Hello students, today we discuss exercise 2.3 of NCERT. Exercise 2.3 is related to the equations. Question is solve the following equations and check your result. Question को सॉल्व भी करना है और आपको क्या करना है वेरिफिकेशन मीन्स होता है जो आपको आंसर फाइंड हुआ है, आपने आंसर फाइंड किया है उसको आप क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे, उससे आपकी एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड क्या जानी चाहिए इक्वल। अगर इक्वल नहीं आती है इट मीन्स जो आपका सॉल्यूशन है आंसर है वो रॉन्ग है। चेक करते हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन इज 3x इक्वल्स टू 2x plus 8. Question is 18. 3x equals to 2x plus 18. प्रीवियस एक्सरसाइज 2.1 में भी हमने इक्वेशन सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.3 में ओनली वन डिफरेंस है, वहां ओनली सिंगल टाइम वेरिएबल यूज हो रहा था। x या तो LHS साइड था या RHS साइड था, कोई सा वेरिएबल LHS साइड था या RHS साइड था। अब इसमें 2 टाइम्स यूज आएगा कोई भी वेरिएबल एक ही रहेगा सिंगल, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ओनली वन टाइम यूज आएगा वेरिएबल, ठीक है, मतलब वेरिएबल वन ही होगा, x y नहीं होगा, ओनली x x होगा या y y होगा। 2 टाइम्स आप लिख सकते हैं वेरिएबल को, 2 टाइम्स आ सकता है, 3 टाइम्स आ सकता है वेरिएबल, बट वेरिएबल ओनली एक सिंगल रहेगा। तब सॉल्व कैसे करते हैं आप? फर्स्ट स्टेप हुई वेरिएबल इन LHS साइड एंड कांस्टेंट RHS साइड। वेरिएबल इज 3x एंड 2x। 2x को शिफ्ट कीजिए RHS साइड LHS साइड, 2x को ट्रांसपोज करेंगे LHS साइड। दिस इज 3x ऑलरेडी इन LHS साइड, ट्रांसपोज द 2x इन LHS साइड। तो 2x पॉजिटिव था, 2x के आगे कोई साइन नहीं है, 2x हैव द पॉजिटिव साइन, 2x ट्रांसपोज इन LHS साइड, तो पॉजिटिव साइन था, मूव करेगा LHS साइड तो उसका साइन क्या हो जाएगा माइनस। हमेशा जो सामने वाला साइन होता है वही माना जाता है उस डिजिट का, उस वेरिएबल का। देन 18 का कोई ट्रांसपोज नहीं है इसलिए प्लस का था, पॉजिटिव ही रहेगा। 3x माइनस 2x इज x, आंसर इज x इक्वल्स टू 18। ये हमें आंसर फाइंड हुआ है, x की वैल्यू क्या मिली है हमें 18। अब इस 18 को हम वेरीफाई करेंगे कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो दिस इज वेरिफिकेशन, वेरीफाई। तो इक्वेशन क्या थी? 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। x की वैल्यू 18 पुट कीजिए तो 3 पुट x इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू 18 पुट करी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 18, because 2x is 2 multiplied by 18 plus 18, 3 multiplied by 18, 3 18 जा 54, 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36 प्लस 18, 54, LHS साइड इज 54, RHS साइड इज 36 प्लस 18, 36 प्लस 18 करते हैं आपके क्या आता है 54। बोथ रिजल्ट आर सेम, LHS side is 54, RHS side is also 54. This is a verification. It means जो आपने आंसर फाइंड किया है x equals to 18 वो करेक्ट है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे आप? वेरीफाई, जब भी आपसे बोला जाता है वेरीफाई कीजिए, तो वेरीफाई के लिए क्या होता है, जो आपका आंसर फाइंड हुआ है उसको आप क्वेश्चन में पुट करेंगे, उस x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल यूज आ रहा है उस वेरिएबल की जगह उस जो आपको वैल्यू फाइंड हुई है उस जगह आप पुट करेंगे, उससे LHS साइड इक्वल्स टू क्या जाना चाहिए RHS साइड। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन थी 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18, x की वैल्यू 18 पुट करी, इससे क्या आ गया LHS साइड 54, RHS साइड इज आल्सो 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5t minus 3 and 3t minus 5. LHS side is 5t minus 3, RHS side is 3t minus 5. First step, all the variable in LHS side and constant RHS side. फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल है उनको LHS साइड शिफ्ट करते हैं और जितने भी कांस्टेंट है उनको RHS साइड शिफ्ट करते हैं।
आप उल्टा भी कर सकते हैं, वेरिएबल को RHS साइड रख सकते हैं, कांस्टेंट को LHS साइड रख सकते हैं. तो फर्स्ट, हाउ मेनी वेरिएबल? Variable is only t, but how many times use the t? 2 times, 5t and 3t. दोनों को LHS साइड कीजिए. 5t is already in LHS साइड, 3t को ट्रांसपोज करेंगे. 3t have the positive sign, goes to other side in negative sign. This is 3t. 3t पॉजिटिव साइन था, इधर ट्रांसपोज किया इसलिए किसका हो गया? माइनस का. -3 LHS साइड है, इसको कांस्टेंट को हम किधर रख रहे हैं? RHS साइड. पहले से -5 है, इसको तो लिख दीजिए, क्योंकि -5 का आप ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, यही कहीं. -3 को ट्रांसपोज किया तो किसमें जाएगा वो? +3 में. -3 कन्वर्ट इनटू द +3. आप सिंप्लीफाई करते हैं. 5t - 3t 2t. 5t में से 3t माइनस करेंगे तो 5 - 3 2, और t का वेरिएबल क्या था? t, तो t अप्लाई हो गया. -5 + 3. 5 हैव द नेगेटिव साइन, 3 हैव द पॉजिटिव साइन. जब एक डिजिट के पास नेगेटिव और दूसरे के पास पॉजिटिव होता है, डिफरेंट साइन में हमेशा हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट. तो 5 - 3 क्या हो गया? 2. विच डिजिट इज ग्रेटेस्ट डिजिट? 5. 5 हैव द नेगेटिव साइन, तो आंसर इज -2. t की वैल्यू फाइंड कीजिए, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वेरिएबल की. तो 2t = -2. t की वैल्यू रहेगी 2 × t है, तो 2 किस में ट्रांसपोज होगा? डिवीजन फॉर्म में. तो -2 डिवाइडेड बाय 2. 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, आपके टाइम जाता है 1 टाइम. तो आंसर इज -1. t की वैल्यू आपको क्या मिल गई? -1. चेक करते हैं आप ये रिजल्ट सही है गलत है. t का आंसर आपको मिला है -1. इसको चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं. जैसे वेरीफाई, t की जगह पुट कीजिए -1. 5t -3 = 3t - 5. t की जगह -1 पुट कीजिए तो 5 × -1 -3. 3t तो 3 × -1 -5. तो 5 × -1 -5 -3. 3 × -1 -3 -5 -3. बोथ हैव द नेगेटिव साइन. जब दोनों के साइन नेगेटिव है तब क्या करते हैं? एडिशन. 5 and 3 का एडिशन होता है 8. Which digit is greatest? 5. 5 have the negative sign, तो आंसर इज -8. दोनों डिजिट नेगेटिव है, ऐड करेंगे -8. LHS साइड = RHS साइड. LHS = RHS साइड. दिस है वेरिफिकेशन. तो इसका आंसर t = -1 करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd, सेम टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4th इज ऑल्सो सेम टाइप. क्वेश्चन नंबर 5th इज सेम. क्वेश्चन नंबर 6th. क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. 6th क्वेश्चन इज 8x + 4 = 3 × x - 1. LHS side is 8x + 4. RHS side is 3 × x - 1. First of all, simplify this equation. पहले simplify करेंगे, फिर then solve the equation. LHS side is 8x + 4. RHS side is 3 × x - 1. Open the bracket, so it means 3 × x, 3 × x, 3x, and 3 × -1. तो 1 3 जा 3. इट मीन्स -3. सबसे पहले हमने क्या कर दिया? ब्रैकेट को ओपन. तो 3 × x 3x and 3 × -1 -3. सेम मेथड, वेरिएबल ऑन LHS साइड एंड कांस्टेंट RHS साइड. 3x goes to other side. वेरिएबल क्या है? 8x and 3x. इनको दोनों को LHS साइड करेंगे. 8x ऑलरेडी इन LHS साइड, 3x ट्रांसपोज कीजिए. 3x हैव द पॉजिटिव साइन, goes to LHS साइड. तो 8x - 3x. 3x को हमने ट्रांसपोज किया किधर? LHS साइड. तो इसका साइन क्या हो गया? -3x. ये -3 है RHS साइड. 4 goes to अदर साइड. इट मीन 4 को आप ट्रांसपोज करेंगे +4 को, अदर साइड जाएगा तो किसमें जाएगा? -4 में. 8x - 3x is 5x. -3 - 4. Both have the same sign. Addition 3 + 4 is 7. So this is -7. तो 5x = -7.
5x इक्वल्स टू क्या आ गया -7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो 5 गोज टू अदर साइड इन डिवीजन फॉर्म। जब मल्टीप्लाई में होता है तो किसमें जाता है डिवीजन में, और डिवीजन में होगा तो किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में। एक कॉमन सी बात है, अगर इधर ऊपर डिजिट लिखी है वेरिएबल के साथ ऊपर लिखी है तो यहाँ नीचे जाएगी। अगर ये x/5 होता, अपॉन की फॉर्म में होता, नीचे होता, तो ऊपर डिजिट जाती -7 मल्टीप्लाई बाय 5। अब you get the result is -7/5. Put the value in equation. आप वेरिफिकेशन करेंगे, इसके लिए क्या होता है आप क्वेश्चन में पुट करते हैं कोई आंसर। तो 8x + 4 = 3 मल्टीप्लाई बाय x - 1। x की वैल्यू -7/4, तो 8 मल्टीप्लाई बाय -7/5 + 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय x, x इज -7/5 - 1। तो 8 7 जब आप 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5। आप चाहें तो अगर ये कोई कैंसिल होता तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 7 जब 56, तो -56/5 + 4। इधर भी कर दिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है इसलिए बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय, पहले सॉल्व टेकिंग द एलसीएम, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 अप्लाई, एलसीएम इज 5। 5 बन जा 5 1 टाइम्स, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो -7 मल्टीप्लाई बाय 1 -7। हम -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -7। 1 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। 4 है द डिनोमिनेटर, अप्लाई 1। 4 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए हमने क्या अप्लाई कर दिया 1। जब भी किसी डिजिट के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम अप्लाई कर देते हैं 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हमेशा आप क्या अप्लाई करेंगे 1। 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा 5। 5 बन जा 5 1 टाइम्स, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 टाइम्स, तो 56 मल्टीप्लाई बाय -56 मल्टीप्लाई बाय 1, इट मींस -56। 5 बन जा 5 1 टाइम, तो -56 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया -56। 1 5 जा 5 टाइम्स, 1 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20। एलएचएस साइड सॉल्व करते हैं। 56 have the negative sign, 20 have the positive sign। 56 के पास नेगेटिव साइन है, 20 के पास पॉजिटिव साइन है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। 56 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। 56 बड़ा है, नेगेटिव साइन है, इसलिए आंसर क्या आएगा -36/5। तो LHS साइड आंसर इज -36/5। सॉल्व द RHS साइड। -7 -5 both have the negative sign। 7 -7 and -5 -12 -12/5। दोनों के साइन सेम है इसलिए एडिशन हो गया, 7 और 5 का एडिशन होता है 12। बड़ा गुण है 7, 7 का साइन है माइनस, तो -12/5। अब आप -12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 12 3 जा 36, तो -36/5। LHS solution is -36/5, RHS solution is -36/5। both have the same answer, it means the LHS side equals to RHS side। तो वेरिफिकेशन जो आपने किया है वो ट्रू है, इट मींस जो आंसर आपने फाइंड किया है वो करेक्ट है, x equals to -7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8, 2x/3 plus 1 equals to 7x/15 plus 3। LHS side is 2x/3 plus 1, RHS side is 7x/15 plus 3। First step, all the variable in LHS side and constant in RHS side। जितने वेरिएबल है LHS साइड होने चाहिए और कांस्टेंट RHS। वेरिएबल 2x/3 एंड 7x/15, तो 2x/3 प्लस
7x अपॉन 15 है तो पॉजिटिव साइन, इसको शिफ्ट करेंगे इधर, ट्रांसपोज करेंगे, शिफ्ट का मतलब होता है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि 2x 7x अपॉन 15 किसमें पॉजिटिव में, तो इधर आएगा तो नेगेटिव, तो 7x अपॉन 15, 3 ऑलरेडी इन RHS साइड, 1 को शिफ्ट कीजिए -1, तो 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, टेकिंग द एलसीएम 3 एंड 15, एलसीएम इज 15, 3 और 15 का आप एलसीएम देंगे तो 15, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स, तो इट मीन्स 2x मल्टीप्लाई बाय 5। आप क्या करते हैं, 3 को डिवाइड करते हैं 15 से, जितने टाइम्स आता है उसके न्यूमरेटर पार्ट से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 की टर्म 15 1 टाइम्स, तो 7x मल्टीप्लाई बाय 1, 3 माइनस 1 2, 2x मल्टीप्लाई बाय 5, 2x मल्टीप्लाई बाय 5 10x, 7x मल्टीप्लाई बाय 1 7x अपॉन 15 इक्वल्स टू 2, 10x माइनस 7x 3x, 3x अपॉन 15 इक्वल्स टू 2, 10x में से 7x माइनस किया 3x, 3x अपॉन 15 इक्वल्स टू 2, 15 को ट्रांसपोज कीजिए इधर RHS साइड, तो क्या जाएगा 3x इक्वल्स टू 15 इंटू 2, तो 3x इक्वल्स टू 15 टू जा 30, तो x इक्वल्स टू 30 अपॉन 3 देन 10 टाइम्स, तो x का आंसर क्या आ गया 10। आपने क्या किया 3x अपॉन 15 इक्वल्स टू 2, 15 को शिफ्ट किया, डिवीजन फॉर्म में था x के साथ 15, तो इसलिए मल्टीप्लाई में गया 15 इंटू 2, 15 टू जा 30, तो 3x इक्वल्स टू 30। अब 3 मल्टीप्लाई बाय x है तो 3 गोज टू अदर साइड इन डिवीजन फॉर्म, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, तो x का आंसर क्या आ गया 10। अब आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वेरीफाई, यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। इस वेरीफाई में आप x की वैल्यू पुट कीजिए 10, LHS साइड एंड RHS। LHS साइड क्या है 2x अपॉन 3 प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आई 10, 10 अपॉन 3 प्लस 1, तो 2 इंटू 10 20, 20 अपॉन 3 प्लस 1, 1 है द डिनोमिनेटर, अप्लाई 1। जब भी आपकी फ्रैक्शंस डिजिट होती है आप क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या लेते हैं एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम दीजिए, 3 और 1 का एलसीएम है 3, 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, 3 1 जा 3 1 टाइम्स, तो 20 इंटू 1 20, 1 की टेबल में 3 3 टाइम्स, इट मीन्स 1 3 जा 3, 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा 23, 23 अपॉन 3। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ LHS साइड। LHS साइड का सॉल्यूशन क्या आ गया 23 अपॉन 3। RHS साइड का भी सॉल्यूशन देखते हैं हम। This is RHS side. RHS side is 7x upon 15 plus 3. पुट कीजिए x की वैल्यू क्या थी 10, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 15 प्लस 3। आप चाहें तो इन 10 को 15 से कैंसिल कर सकते हैं 5 की टेबल से, 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15 3 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 7 इंटू 2 14 अपॉन 3 प्लस 3। आपने क्या किया 10 और 15 दोनों किसके टेबल में आते हैं 5 टेबल में, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 टाइम्स, 5 3 जा 15 3 टाइम्स, तो 14 अपॉन 3 प्लस 3। 3 हैवेंट द डिनोमिनेटर अप्लाई 1, 3 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए क्या अप्लाई कर देंगे 1। अब टेकिंग द एलसीएम ऑफ 1 एंड 3, 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है 3। 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स, तो 14 इंटू 1 14, 1 की टेबल में 3 आता है 3 टाइम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 14 एंड 9 क्या होते हैं 23, तो 23 अपॉन 3। LHS side solution is 23 upon 3. RHS side solution is 23 upon 3. Both have the same result. It means LHS equals to RHS. It means your answer is correct. Answer is 10. X equals to 10. जो आपका आंसर था 10, वो आंसर करेक्ट है। I hope you understand exercise 2.3.
आपको 2.3 में एक्सरसाइज में कैसे सॉल्व करना है, जितने वेरिएबल हैं उनको एलएचएस साइड शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट्स को आरएचएस साइड शिफ्ट करेंगे, फिर आपको जो आंसर फाइंड होता है उसको आप वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चंस में पुट करेंगे उसकी वैल्यू, उससे एलएचएस वैल्यू किसके इक्वल आ जानी चाहिए, आरएचएस के। इफ द एलएचएस वैल्यू इज इक्वल टू आरएचएस वैल्यू, इट मींस योर वेरिफिकेशन इज करेक्ट।